This meeting is being recorded. मेरे सभी प्यारे ध्यानियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे बीच में शंपा मुखर्जी जी आई हुई हैं। मैं उन्हें अपनी तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से आत्मनमन एवं अब उनका अभिवादन करती हूँ। शंपा जी बहुत ही सरल और विनम्र स्वभाव की और बहुत ही प्यारी हैं। कई सालों से ध्यान से जुड़ी हुई हैं और PSSM से जुड़ी हैं और ध्यान का प्रचार और प्रसार कर रही हैं। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, आप आएं और अपने मुख से कुछ 2-3 मिनट पहले अपने बारे में हमें बताएं, फिर बाद में हमें ध्यान की तरफ लेके जाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम मैम, वेलकम सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और अपने बारे में ये बहुत मुश्किल में डाल दिया प्रज्ञा जी ने मुझे बताने के लिए। हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं ना? नहीं, हम अपने बारे में क्या बताऊं, ये कि मैं ध्यानी हूँ और बचपन से अलग अलग तरीके से पहले था कि ध्यान का मतलब जिस तरह अभी हम लोग करते हैं वो बात तो नहीं पता थी, पर कनेक्शन जो है किसी के साथ कनेक्ट करना वो मुझे पता था, लेकिन वो मुझे नहीं पता था कि ये भी कुछ खास कुछ होता है। कनेक्ट करती थी, दैट वाज माय मेथड। और उस कनेक्शन में जितना देर मुझे आता था तो मैं बैठ के वर्क कर रही होती थी। 2003 में वो भी इनफैक्ट मैं नहीं कहूँगी कि ध्यान के लिए जाना है बोल के था, मुझे हमेशा ही माइंड पावर में बहुत इंटरेस्ट रहा है। तो माइंड कैसे काम कर रहा होता है, क्यों कैसे करता है, क्या होता है, किस तरह की होती हैं चीजें, तो ऐसे ही करते हुए डिफरेंट मोडालिटीज के थ्रू मैंने जाना हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल होता है और हमारे अंदर कितना कुछ पॉसिबिलिटी होता है कि हम देख सके, जान सके, पहचान सके चीजों को। तो उस वक्त मैं प्रेग्नेंट भी थी और मैं बिल्कुल कहूँगी कि हर महिला को तो ज़रूर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वो मेरे सेकंड प्रेगनेंसी था और काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने बताया था कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो सकते हैं, और बाकी में हो भी रहे थे, कुछ कभी कुछ चल रहा था। क्योंकि मेरे फर्स्ट डिलीवरी के दौरान मेरे पेट का जो मसल होता है वो रप्चर हो गया था। तो सेकंड के दौरान पहले ही डॉक्टर ने कहा था कि बहुत सारी दिक्कतें रहेंगी, तो आप थोड़ा सावधान रहिएगा। आप सावधान तो पता नहीं है। सॉरी, आपकी आवाज क्रैक हो रही है बीच में ना, क्लियर नहीं है। अभी देखिए आवाज ठीक है? हाँ हाँ जी। बोलिए। हाँ आप बोलिए। राइट। तो मैं ये बाद बोल में रही क्लियर थी। हो गई थी, स्टार्टिंग में ब्रेक हो रही। राइट। तो मैं आप कह सकते हो कि एक ध्यान के प्रक्रिया में मैं तब आई जब मैं प्रेग्नेंट थी, और उसी एक्सपीरियंस की वजह से मैं बताना चाहूँगी कि सभी महिलाओं को तो बिल्कुल ध्यान करना चाहिए, और हर माँ को अपनी बेटी को ध्यान ज़रूर सिखाना चाहिए, क्योंकि एक महिला जब ध्यान कर रही होती है तब पूरे परिवार को वो सपोर्ट कर रहा होता है, इफेक्ट कर रहा होता है। और मेरे ध्यान में आने की वजह से क्या हुआ कि जहाँ पहले ही डॉक्टर बता रहे थे कि आपके थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस रह सकती हैं, तो मैं सबसे पहले उसमें बहुत शांत हो गई। ध्यान करने की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से अपने बच्चे के साथ मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, बातें कर रही हूँ, और चल रहा है। तो जब वाटर बैग भी बस्ट हुआ, तो भी जब जैसे एक इमरजेंसी की सिचुएशन है जहाँ सभी परेशान हो रहे हैं, इनफैक्ट डॉक्टर तक परेशान हो रहे हैं, वहाँ मैं बहुत शांत थी। बस मुझे वो बड़ा अजीब सा ये लग रहा था कि वो जो रिलीज हो रहा होता है वो बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं कह रही थी बस ये थोड़ा सा हटा तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, अदरवाइज इट इज फाइन, इट इज ओके। मैं इनफैक्ट सबको शांत करा रही थी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस है हम सबका ध्यान में आना, ध्यान में होना। जितना हम ध्यान में आएंगे, अपने आप को जानेंगे, उतना जितना शांत होंगे, हम खुद भी सिचुएशंस कैसी भी हों उसमें भी शांति रख सकते हैं, और आगे भी लोगों को भी हम शांत कर सकते हैं।
इस तरह से था। और फिर कई मोडालिटीज, बहुत सारी तरह 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 की चीजें मैंने सीखी। और सीखते हुए करते हुए सब आगे करते हुए ये सिस्टम से मैं 2009 में जुड़ी। और बड़ा इंटरेस्टिंग था वो भी, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से मैं हमेशा टेस्ट करती हूँ सचमुच कुछ काम करता है कोई। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पिरामिड के नीचे ध्यान करके देखना है मुझे कि उसमें एडेड क्या, पिरामिड क्या दे रहा होता है भाई जी, ध्यान ज्यादा अच्छा होगा, क्या होगा, क्यों ये लोग इतना पिरामिड मेडिटेशन बोल रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा, तो मैं गई। जिन्होंने कहा वो पिरामिड ही बना रहे होते थे, तो उन्होंने किसी के घर में बेडरूम में इंस्टॉल किया था, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आ जाओ। बड़ा अजीब सा लगा यार, आप ध्यान करने भी जा रहे हो पहली बार किसी के बेडरूम में बैठ के, आप पिरामिड के नीचे। मैंने कहा छोड़ पर, अब जो साइंटिस्ट होता है वो ये नहीं सोचता कौन सा घर, किसका घर, क्या है। तो बैठ गई मैं। तो उन्होंने अपना फोन उठाया, फोन में लगा दिया 25 का फ्लूट म्यूजिक। बैठ गई। मैंने कहा भैया ठीक है, होता होगा। उसके पहले हम लोगों के जनरली जो होते हैं ध्यान के तरीके कि बस सब शांत होकर बैठ जाओ, कोई आवाज नहीं होना चाहिए, शांति से गाइडेड मेडिटेशन चल रहा है, वही तरीका मुझे पता था। यहाँ था कि भैया सिंपल, उंगलियां क्रॉस करो, पैर क्रॉस करो, आंखें बंद, आंखें आती जाती सांसों पे ध्यान दो, पिरामिड के नीचे बैठे हो। बहुत बढ़िया। तो ये मैं देख रही हूँ कि अब फोन पे म्यूजिक लगाया, थोड़ी देर बाद उसमें बातें वगैरह भी वो कर रहे हैं, किसी का कॉल आया, पास में बैठ के जोर जोर से मजे से बातें मार रहे हैं। मैं कह रही हूँ यार मैं ध्यान कर रही हूँ, कम से कम बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कह रही हूँ ठीक है ये साथ में बैठ के बातें करते हैं, मुझे कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ा। पहली बार की बात बता रही हूँ बस। तो जी। रेखा जी को अभी भी मेरा वॉइस क्लियर नहीं है। रेखा जी मेरा वॉइस अभी थोड़ा क्लियर कम ही है वैसे भी। अच्छा। जी। तो और क्या मतलब, प्रज्ञा जी आपको भी डिस्टर्ब लग रहा है वॉइस? नहीं, मुझे अब ठीक लग रही, पहले लग रही थी। अनुपमा जी आपको ठीक लग रही है? हाँ, अनुपमा एक जी बार भी आप कह रही हूँ। चेक कर लीजिए आप लोग सभी। तो ये सज्जन बातें कर रहे थे और मैं गहरे ध्यान पे, मैंने जो हमारा मन होता है ना, मन सोच रहा है यह मैं ध्यान कर रही हूँ, चुप करके बैठो भैया, ये क्या है, फोन आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है। अब वो पिरामिड सबको दे रहे होते थे, तो डेफिनेटली सबका अपना अपना हिसाब से बात आ रहा था। वो अपना बात कर रहे थे, डेफिनेटली फोन आ रहा है तो म्यूजिक भी बंद हो जा रहा है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि मैं एक गहरी ध्यान की स्थिति में हूँ, पहली बार की बात है। मैंने कहा यार ये तो फिर उसका मतलब है पिरामिड जो है वो कुछ खास काम कर रहा होता है, जिसके वजह से इतना अच्छा ध्यान हो रहा है। तो सो इट्स अ गुड थिंग। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब दो भाई, दो पिरामिड में इतना अच्छा हो रहा है, मेरा घर भी बड़ा बड़ा सा है, सारे परिवार ज्वाइंट है, तो आप 4 बाई 4 पिरामिड मुझे घर में दे दो। ठीक है जी। तो मैं तो बड़ी खुश पिरामिड। और उसके बाद आगे अभी बड़ी सारी मेडिटेशन और पत्री सर को मिलना, डॉक्टर न्यूटन के पास वर्कशॉप्स एंड ऑल, बड़ी सारी तरह की चीजें एक साथ ही जैसे शुरू हुई। और फिर मेडिटेशन में आगे सारा स्टेप राजू जी गाइड करते रहे, रमा राजू जी। अभी नेक्स्ट ये अच्छा आपने ये भी किताबें पढ़ी हैं, ये वो उस तरह से करते हुए फिर एक पॉइंट था कि मैं सब जगह ध्यान का प्रचार कर रही थी, जाके लोगों को ध्यान सिखाना, कौन सी चीजें कैसी हैं, ध्यान में क्या होता है, ध्यान करने से क्या होता है और उसके फायदे सबको बताना, ये सब था। और उस वक्त हम लोग चंडीगढ़ में रहते थे, तो चंडीगढ़ में आसपास के जितने भी शहर हो गए मोस्टली, जैसे बठिंडा है, फिर अपना बठिंडा में भी गई थी, देन आसपास लुधियाना, पटियाला, ये सारे। और हिमाचल साइड में जो है हमारे बद्दी एरिया, तो वहाँ पे भी जाके ध्यान सिखाना, ये सारी चीजें हमारी थी। ये सब करती जा रही थी। उसके बाद ये सब चल रहा था और एक पॉइंट ये भी था कि अब मुझे ये 2010 में ही मुझे वो मैगजीन का जो है, तब अभी जैसे पिरामिड ध्यान जगत है, तब ध्यान भारत हुआ करता था। तो ध्यान भारत था और उसकी भी मुझे एडिटरशिप मिली थोड़े दिन के लिए, तो वो भी मैंने किया। पति सर को मिलना, अपना
बुद्ध पूर्णिमा में अपने क्या जगह का नाम है, पिरामिड वैली, उस वक्त तो हमारा माहेश्वर पिरामिड नहीं बना था। तो वहाँ जाके जो पहली बार मैं जब गई वहाँ बुद्ध पूर्णिमा में, तब इतने सारे लोग, सब नए, लेकिन एक बार भी नहीं लगा कोई नया है। एकदम लगा जैसे अपने परिवार में मैं आ गई हूँ। मैं उछल रही थी, पूरे सब भागी जा रही थी, यहाँ से वहाँ से वहाँ। बहुत मजा आ रहा था। सब पुराने मास्टर्स मुझे बड़े प्यार से, जैसे एकदम अपने परिवार के बच्चों को जैसे लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने मुझे बताना कि ऐसे कीजिए, ये कीजिए, इस तरह से कीजिए। तो बड़े सब पति से दिखा रहे हैं, ये मास्टर से मिलिए, अच्छा आप मिले, इससे मिले हो, उससे मिले हो, सबसे मिल रही। बहुत मजा आया। इनफैक्ट वहीं पे ही मैंने रियलाइज भी किया कि पति सर को मैंने अपने गाइड के रूप में, मेरे गुरु के रूप में मैंने पहले ही देखा था। पति सर को तब देखा भी नहीं था, मतलब शुरू में नहीं देखा था, तब मैंने उनको रियलाइज किया था। मैं एक मेरा इच्छा थी मेरी कि मैं अपने गुरु को जानूं, तो मैंने उन्हें देखा था। तो जब मैं उनको सामने देखा तब तो नहीं पहचान पाई, मैं एकदम ऐसे बैठी थी। सर बोले हाँ बताओ। एक्सपीरियंस बता रही थी, तो बताते हुए मैंने उनकी आंखों में देखा, मैंने कहा ये आंखें कहाँ देखी हुई है। तब मुझे ध्यान आया, फिर तो मेरी गंगा जमुना सरस्वती सभी इकट्ठे ही बह निकली थी। तो मुझे असल में सबसे बड़ी बात जो मुझे उस वक्त लगी थी कि मैं सोची, मतलब ये कहते हैं ना, अपने अंदर तक महसूस कर पाना कि ये संभव है कि जिनको आपने इतनी हाई एनर्जी में जिनको देखा, उनको फिजिकल रियलिटी में भी देख पा रहे हो, दैट अपने आप में बहुत बड़ी बात। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी सर से मिलके। और बड़ा मजा वैसे ही आता है सबको। वहाँ पे भी डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी भी थे, और भी सब बहुत सारे बड़े बड़े हाई फाई सब थे। सब कोई हाई फाई को तो मतलब हम लोग अपने हिसाब से डेफिनेशन दे रहे हैं कि ये हाई फाई है, लेकिन सब एकदम डाउन टू अर्थ। और वहीं पे मेडिटेशन में बड़ा मतलब मजा आ रहा था। पूरे सुबह खुले में हम लोग मेडिटेशन करते होते थे, और बुद्ध पूर्णिमा में एकदम उस वक्त वो वननेस की महसूस, जैसे सारे बुद्ध हैं, ऐसी फीलिंग वगैरह बहुत सारी डिवाइन एक्सपीरियंसेस आई। तो वहां से फिर वही एक अननोन ग्रुप था, उस ग्रुप के साथ मैं गई थी हिमालय यात्रा। वो भी बिल्कुल अननोन नहीं लगा, तो भी काफी सारे एक्सपीरियंसेस रहे। एंड देन फिर ध्यान चक्रम तब होता था। तब एक जगह जैसे अभी करतल में होता था वैसा नहीं होता था पहले। वो सब वो लास्ट डे में वैसे वेट करते थे, नेक्स्ट का होने वाला, नेक्स्ट का होने वाला। तो दैट वो भी बड़ा मजेदार होता। तो तब अमरावती गए थे हम, अमरावती में तब था, तो वो एक्सपीरियंस लिया। फिर 2011 में ध्यान सिखाना ये सब था, और उसी दौरान ही मेरे अंदर से एकदम ऐसा एक बहुत स्ट्रॉन्ग जबरदस्त आया कि मुझे रिग्रेशन थेरेपिस्ट ट्रेनिंग करनी है। जब आया तो प्लीज मतलब अपने सब, हाँ मुझे करना है। तो राजू जी को भी मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ ट्रेनिंग के लिए। तो बोल रहे आपने इतना सारा लाइट्स देखा है। तब राजू जी के साथ बैठ के बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करते थे कि ये वहाँ का यात्रा, ये का यात्रा, लाइट्स कितने हैं, क्या है नहीं है। तो जब ये सब हो गया तो मैंने कहा नहीं, बहुत स्ट्रांगली अंदर से आ रहा है, तो आई नीड टू गो। तो मैं करके मैं यहाँ बैठी हूँ और ट्रेनिंग के लिए आई हूँ मैं। और ट्रेनिंग में आने के बाद सब बैठे हैं, सब अपना अपना बता रहे हैं, और मुझे लग रहा है मैंने तो बहुत लोगों को ध्यान सिखाया है। चलो ठीक है भाई, मैं आई हूँ, वर्कशॉप अंदर से आवाज आई है तो आ गई हो मैं। तो एक अद्भुत सुंदर सा, एक बड़ा प्यारा सा स्पिरिचुअल ईगो, बड़ा एकदम जबरदस्त सर उठाए अंदर तक बैठा हुआ था। और लग रहा था इनफैक्ट जैसे हो भी रहा था कि जैसे जो भी क्वेश्चंस वो बोल रहे थे, उन क्वेश्चंस का डीपर मीनिंग तो था पता, तो वो भी बता रही थी। तो सब वैसे मुझे देख रहे थे, तो मुझे थोड़ा वो भी थोड़ा चढ़ा रहा था वो भी। और साथ ही में अपने अंदर लगा कि भैया हाँ मैंने तो मेडिटेशन को बताई हुई है बातें, तो ठीक है भाई। और फिर जब अपना मैं देख रही हूँ तो बड़ी सारी सुंदर सुंदर बातें बता लग रही हैं। और जो मेरे फेलो थेरेपिस्ट है वो कहते हैं शंपा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सब ठीक ठाक, बड़ा अच्छा है।
मैंने कहा कि और फिर हमारे जो मेंटर बड़े प्यार से बोला, देखो भाई इतने सारे दिनों के लिए आप इधर आए हो, अगर तो आप वो अपने ही उसमें आप रहना चाहते हो तो अप टू यू, और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने अंदर अपनी गहराई में जाना चाहते हो, दैट अगेन इज योर चॉइस। अपने अंदर से मैंने बैठ के सोचा, शंपा बेटा ऐसा है, अपने आप को वो हमारी ना एक बड़ी कहानी होती, वो कहानी उस वक्त ना आंखों के सामने आ, वो कहानी कुछ यूं थी कि जवाई होते ना, जवाई, तो जवाई लोग जब अपने ससुराल जाते हैं तो वो अपना थोड़ा होता है कि मैं जवाई हूँ, राइट, ये थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है। तो घर में सबने उनको सब तरह अच्छे से सिखा दिया कि देखो भाई तुम जवाई हो, तो जवाई जो है उसको उच्च आसन में बैठना चाहिए, तो जवाई है, सम्मान होना चाहिए, तो उच्च आसन में कैसे बैठोगे। अब ये जवाई जो था वो थोड़ा बहुत गया भी था, थोड़ा अपने गुरुकुल और ये सब में गया था, तो थोड़ा उसको बताना भी था कि भैया मैं पढ़ा लिखा हूँ और उच्च आसन में बैठना है। उनको बता, देखो ससुराल वाले अगर तुम्हें अलग से नहीं उच्चासन में बिठाते तो तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें तो उच्चासन में ही बैठना है, क्योंकि तुम उनके साथ के नहीं। तो डिवाइन, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं ध्यान रखूंगा, घर में सबने सिखा पढ़ा के अच्छे से भेजा। जहाँ वहाँ पहुंचा, देखा तो भैया जो कमरे में पहले जमाने में जो होता था, कमरे में बहुत सुंदर से आसन वगैरह पहना के नीचे जमीन पे पूरा वो होता है ना, अल्पना वगैरह देते हैं, वो सब दे के बड़ा सुंदर रंगोली वगैरह बना के, आइए जवाई महाराज, जवाई महाराज, जवाई महाराज देखें इधर देखें उधर देखें, उल्टा ये भी लगा कि सामने वो बुजुर्ग थे, वो जो अपनी पत्नी के दादी, दादाजी, दादाजी जो थे वो थोड़े बुजुर्ग बीमार भी थे, तो बेड के सामने थोड़े दूर खटिया पे वो लेटे थे। उन्होंने कंपैरिजन किया, खटिया और ये जमीन थोड़ा सा नीचे। उन्होंने कहा मैं तो जवाई हूँ, मुझे अपना सम्मान देखना है, इधर देखा उधर देखा। साथ वाला जो कमरा था वो होता है ना, जो किचन के साथ में होता है, जो राशन का रखते हैं ना, तो राशन की जो अलमारी थी वो जगह, वहाँ पे वो अनाज की बोरियों के स्टैक पड़े, सब देखा अच्छे से। हमने कहा ऊंचाई तो वो, तो जाके उठ के चढ़ के उस पर बैठ गए, तो यहाँ अब हुआ मेरा उच्च। बाकी बोल रहे हैं कि भैया आप गर्मी में वहां पे अंदर जाके क्यों बैठे हो, वहां तो हवा भी नहीं आती, धूल पड़ी है, जमाई राजा आप नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। आप लोगों को मुझे मेरा सम्मान करना नहीं आता, मुझे उच्चासन चाहिए, तो आप अब मैं अपने उच्चासन में बैठा हूँ। तो ये होता है ईगो, और जो आज का हमारा टॉपिक भी है। और यस ईगो में अगर स्पिरिचुअल ईगो आ जाए फिर तो कुछ ज्यादा ही हमारा खतरनाक सा सीन हो जाता है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल ईगो है वो आपको बताती है कि आप कुछ और ही लेवल वाले हो। तो और शंपा जी, पहले टॉपिक लेंगे भी पहले ध्यान कराएंगे आप? आज हम लोग ध्यान आप पहले कराना चाहते हैं, बिल्कुल पहले ध्यान कर सकते हैं, जैसे आप कहें। अभी कर लेंगे, हम पहले ध्यान कर लेंगे। ध्यान तो कितने मिनट का कराएंगे ध्यान? आप लोगों का कैसा शेड्यूल है आप मुझे बताएं, फिर मैं हम according- स्टार्टिंग में ध्यान 35-40 मिनट्स का ही करते हैं ध्यान, लेकिन ऐसे आज जैसे टाइम अगर कम है तो 30 मिनट्स का ही रख लेते हैं। तो यानी अभी हम 4:40 तक ध्यान करेंगे ऐसे। 4:40 तक कर ले, ठीक है। हाँ जी, 40 मिनट्स आपने बोला कि 30 मिनट्स? 30 मिनट भी चलेगा। आज जैसे थोड़ा सा कम कर ठीक लेंगे, है, 30 मिनट्स का रख लेते हैं। डन, ठीक है, म्यूजिक लगा दें? जी लगा दीजिए। कैसा चाहिए आपको म्यूजिक? मेरी आवाज के हिसाब से थोड़े हल्के लगाइएगा तो ज्यादा अच्छा है। तो बिल्कुल ठीक हम लोग सब बैठ जाते हैं ध्यान में ठीक है। शांति से। चश्मा उतार सभी लीजिए। लगा रहे हैं ध्यान, मेडिटेशन को लाइट सा लगा लें। बिल्कुल रिलैक्स होकर सभी बैठ जाइए। जैसे कि हमें पता है तरीका बहुत ही आसान है, फिंगर्स को क्रॉस करना है, हाथों को पैरों को क्रॉस करना है, आंखें बंद करनी है, और बहुत ही सहजता से आती जाती सांसों के साथ हो जाना है हमें एक।
बिल्कुल रिलैक्स्ड होते जाएंगे। और शांत होते जाएंगे। बिल्कुल शांत होते हुए अपने आप से और ज्यादा हम जुड़ते जाएंगे। और गहरी शांति अपने अंदर तक लेते जाएंगे। जुड़ते जाएंगे अपनी आती जाती सांसों के साथ। पूरी तरह रिलैक्स, पूरी तरह कंफर्टेबल होते जाएंगे। इस सुंदर ध्यान को सिखाने के लिए अपने दिल से हम दामाद ब्रह्मर्षि पत्री जी की संपूर्ण चेतना को प्रणाम करेंगे। और शांत और गहरी शांति से अपने साथ और ज्यादा जुड़ते ही जाएंगे हम सभी। बार बार ध्यान सांस के साथ ही जोड़ना है। बार बार ध्यान सांसों पर। ध्यान ही वो विधा है जिसमें हम अपने साथ पूरी तरह जुड़ सकते हैं और अपने आप को और बेहतर जान सकते हैं।
इस प्यारे से श्वास गुरु के साथ एक हो जाएंगे हम सभी। ध्यान सिर्फ आती और जाती सांसों के साथ ही रखें। और शांत और रिलैक्स्ड हो जाएंगे। बार बार ध्यान सांसों के साथ हिलाएंगे। हर आती जाती सांस के साथ हम और गहरे उतरते जाएंगे अपनी सांस। जैसे संगीत के धुन में हर वाद्य को जैसे एक हल्की शुरुआत मिलती है और वो अपने अंदर से सुंदर ध्वनि तरंगों को निकालता है। हम सभी अपने आप में अद्वितीय हैं। महसूस करते चलेंगे अपने अंदर से निकलने वाले ध्वनि तरंगों को, अपनी अद्वितीय गुणों से जुड़ते जाएंगे।
और शांत और रिलैक्स्ड होते जाए। और रिलैक्स्ड और शांत होते जाए। बार बार जुड़ते जाएंगे अपनी सुंदर, सौम्य, शांत सांसों के साथ। बिल्कुल शांत और पूरी तरह रिलैक्स्ड। और रिलैक्स और शांत, सिर्फ आती और जाती सांसों के साथ।
बिल्कुल शांत है, स्वाभाविक सांसों के साथ। पूरी तरह एक गहरी शांति के साथ सब जुड़े। बिल्कुल रिलैक्स और कंफर्टेबल अपने आप के साथ, ध्यान के साथ पूरी तरह आखिरी 2 मिनट फुल रिलैक्स और कंफर्टेबल। आखिरी 1 मिनट धीरे धीरे अपने आप को हम बटोरना शुरू करेंगे, एकदम शांत और रिलैक्स रहते हुए धीरे धीरे
अपने आप को महसूस करना शुरू करें। अपने हाथों को, पैरों को, शरीर को, कमरे को धीरे धीरे आराम से महसूस करते हुए दिल से ध्यान को धन्यवाद करते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आराम से अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। बिल्कुल आराम से हथेलियों को हटाते हुए आराम से आंखें खोलेंगे। थैंक यू शंपा जी, इतने सुंदर ध्यान के लिए हृदय से आभार। बहुत सुंदर ध्यान। धन्यवाद। थैंक यू शंपा जी। थैंक यू मैम। शंपा जी बहुत बहुत हृदय से आभार। बहुत ही अच्छा, इतना गहरा पता ही नहीं चला। बिल्कुल बहुत ही थैंक यू वेरी मच। समय कहाँ गया पता ही नहीं चला हाँ वास्तव में। बिल्कुल, बहुत ही गहराई में। थैंक यू।